हमारे नाम से, भारत के नाम से अमेरिका भी थराता है, चीन भी थराता है। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक ऐसा दोस्त है इंडिया का जो अपने जिसको शौक है कठपुतली की तरह नचाना। अच्छा, कि अच्छा। मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जा, उठ जा तो उठ जा। पिछली जो सरकारें रही वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किस तरह याद करती थी, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। जी जी। तो ये सारे काम में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? यकीनन चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि जो भारतीय वहां पे फंसा है, तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है उसकी फंसने की, वो समस्या होती है एजेंट क्या करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाकर भारत के लोगों को वहां पे भेजते हैं और उनको एक ठगी का शिकार बनाते हैं। तो आज का इस प्रोग्राम का मतलब मेन उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम का? देखिए, आज रखा गया है। आज जो रखा गया है, ये अब्दुल कलाम जी की सोच पे हमें सबको चलना चाहिए। आज जो चौथी नंबर पे भारत आया है, ये अब्दुल कलाम जी की मेहनत है। जी जी। आज जो हम किसी से छोटा हथियार खरीदते तो हम लेन में रखते थे सालों साल। अच्छा। आज हमारे देश में 12 से 15 देश लेन में लगे हुए हैं, अच्छा। मोदी से एग्रीमेंट करने के लिए, जी। हथियारों के लिए। समझिए, ऐसे ऐसे हथियार बनने। आज हमारे नाम से, भारत के नाम से अमेरिका भी थराता है, चीन भी थराता है। तो जैसे कि आपने हथियार की बात की, तो अभी जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जी, है ना, वो बोल रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं ले रहे, मतलब कि हथियार जो कि रसिया से ले रहे हैं, देखिए आप वो बताइए। दबाव बना रहे हैं। अभी जो है ना, ये टैक्स लगी थी ये भारत है, ये किसी के दबाव में आने वाला नहीं भाई। ये आज का भारत है, ये 11 साल से जो भारत है आया है। भाई की जवाब सुनो, भाई की बात। भाई ये भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। ये प्रधानमंत्री, ये 26 भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसको 56 इंच का सीना, एक 56 इंच का सीना दबने वाला नहीं है। भाई मैं एक मिनट, मैं लॉजिकल वे में इसको प्रेजेंट बताइए, करता हूँ बताइए। ताकि दुनिया आपका चैनल देखती है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके न्यूज चैनल को, क्योंकि आप सच्ची बातें सामने रखते हैं लोगों जी, की। जी। तो मैं लॉजिकली, जैसे मेरे भाई से आपने सवाल किया, मैं इनके कुछ बात का जवाब देता हूँ कि देखिए, हमारे जो रिलेशन है ना वर्ल्ड के अंदर, जब से मोदी जी आए हैं, जब से हमारी बीजेपी आई है, तो हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग बने हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा। और बड़े पॉजिटिव बने। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी, जी। आज पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को हमारे प्रधानमंत्री की वजह से हम लोगों को जाना जाता है। अच्छा। हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अब रही हथियार की बात, जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस की आप बात कर रहे जी, जी, हैं, जी। जो हम काफी टाइम से रशिया से ले रहे हैं। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक ऐसा दोस्त है इंडिया का जो अपने जिसको शौक है कठपुतली की तरह नचाना। अच्छा, कि अच्छा। मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जा, उठ जा तो उठ जा। लेकिन आप ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री इतने शांत स्वभाव के हैं कि वो बैलेंस ऑफ पावर जो होती है ना, बैलेंस ऑफ पावर, उसको मेंटेन करके चलते हैं। इक्वल रशिया जी, एग्जैक्टली, रशिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे रखे हैं और अमेरिका की भी कुछ बात। हालांकि अमेरिका ने टैक्स बढ़ा दिया है, 50% कर दिया है टैक्स, बट उसके बावजूद भी हमारी तरफ से हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो हमारी पार्टी के डेलीगेशन है, स्पोक पर्सन जो बोलते हैं, वो इस तरह से अपनी बात को रखते हैं जिससे कि एक बैलेंस ऑफ पावर है। But still, I would like to say that we are supplying arms and ammunition to the number of countries, and we are now getting ourselves totally independent in producing our own arms and weaponation. अब मैं एक एग्जांपल आपसे कहता हूँ जी, जी, बताइए। कि चाइना भी तो लेता है रशिया से। चाइना को क्यों नहीं कर सकता कुछ? इंडिया को ही क्यों कर रहा है? वही मेरा सवाल है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका भी हमसे बहुत कुछ लेता है। अमेरिका भी हमसे मिलिट्री में बहुत सारी चीजें लेता है। जैसे कि सर बताइए एक आध सर, चीज। बहुत सारे एंसिलिटीज, बहुत सारे मिसाइल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, आई डोंट नो, जो उनसे क्वेश्चन किया गया था ना, यू आर आल्सो टेकिंग फ्रॉम इंडिया, यू आर आल्सो एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया समथिंग। सो ही, व्हाट डिड ही सेड, बीइंग सच अ at such world leader in the world, highest leader, what did he said? अपने सवाल से मुकर के क्या कहा उन्होंने? ओ आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं। आपको चाइना का नहीं पता है, आपको रशिया का पता है, ये उन्होंने पता है। तो हाउ इलॉजिकल द थिंग्स आर। लेकिन उनके ट्वीट में साफ साफ लिखा गया था कि आप रसिया से ले रहे हैं, इसको लेकर के हम ये सब चीज कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है अपनी डोमिनेंस, अपनी पावर वेयर इन द एंटायर एशिया। जैसे कि उसने अपने एडमिरल्स बिठा रखे ना, सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न यूनिट, टू डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड। एंड व्हाट डज America want, Donald Trump want, that everybody should
follow his rules and regulation and should do everything according to him. अगर सिंपल लैंग्वेज Even if he want to go to some any country minister want to go to washroom also, he should take his permission and go to the washroom. It's that simple as that. To be very honest, from the ground level, I'm telling you. सिंपल But if for India, जी जी you cannot. India is an independent, अच्छा। self-made, and economy. जैसे मेरे भाई ने कहा, is going with third economy in the world. जी जी So what we are doing is that we are self independent. We are doing everything by our own. And you know, जैसे कि वो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो डोनाल्ड ट्रम्प wanted to take the credit. जी जी Actually, he is hungry for Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize चाहिए. बराक ओबामा की But what you are doing? आप क्या कर रहे हैं? आप कितने लोगों को मरवा रहे हैं फिलिस्तीन में? आपने वहाँ कुछ किया? आप यूक्रेन की जो लड़ाई है, आपने वहाँ पर कोई रोल प्ले किया? 15 अगस्त को आप यहाँ पर अभी मीटिंग कर रहे हैं फ्लोरिडा में. यू आर मीटिंग विद पुतिन जी. सो ऑन हिज कंडीशन. सो आई डोंट थिंक कि एक पैरेलल एक वो आ सकता है एक प्लेटफॉर्म, बिकॉज जिस कंडीशंस पे बात होने जा रही है. बट आई डोंट नो, दिस इज माय, मेरा एक अपना ओपिनियन है, ठीक है? नहीं है, जी, जी. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, बिकॉज जब आपकी सोच मेरी सोच में एक तालमेल नहीं है, तो हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट. कुछ वर्क नहीं करेगा. तो सर इंडिया के लिए ना अमेरिका, वी डोंट बॉदर, वी डोंट केयर अबाउट अमेरिका. अमेरिका क्या चाहता है? हमारे जो गुड्स है ना, जो हम पूरे वर्ल्ड में इतनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, वो डर रहा है अच्छा. कि इंडिया कल को इतना पावरफुल हो जाएगा कि हमें तो लोग भूलने लगे और अपना दबदबा कायम करने के लिए इंडिया को टारगेट कर रहा है. ही इज नॉट अ फ्रेंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. You know, putting a dagger behind. अच्छा अच्छा अच्छा. You know, so he is playing like that. किसी को और के फ्रंट पे रख करके बैकएंड से खेल. Obviously. So they are not. आत्मनिर्भर भारत हो गया ना, वो डर गया. जी. वो मोदी जी की पॉलिसी से डर गया. अच्छा. अब लोगों ने मोदी जी को कितना क्राइसिस किया था यार. 2015-16 में आप ये जहाज ला रहे हो, S-400 ला रहे हो. अब आ गया ना काम. जी जी इतने बड़े अटैक में भी रात को चैन से सोने को मिला. इसका कौन जवाबदेही होगा? जी. लोगों ने कहा राफेल ला रहे हो, इतने महंगे है. भाई महंगे है, ठीक है, मान लिया महंगे है, पर सेफ्टी भी तो पहले है. सोए भी तो है हमारे लोग. प्राइमरी से. हाँ, और दुनिया में नाम रोशन हुआ है. इसी वजह से तो यूएसए की वो हो रखी है अंदर से दुगदुगी. दोगलापन है ना, दोगलापन है उसका. अच्छा. वो कलप चुका है कि हिंदुस्तान अगर आगे आ गया तो मैं राजनीति कहाँ खेलूंगा, क्योंकि मोदी जी तो सुनते नहीं किसी की. उन्होंने क्या सर आपका भी यही कहना है? सेम. अच्छा. जो हमारे बड़े भाई ने बोला एकदम करेक्ट बोला, इंसान के लिए बहुत सही बोला उन्होंने जो भी अच्छा. बोला. नमस्कार जी. नमस्कार जी. क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाफिज साहिब रजा खान छपरवी हुआ अच्छा अच्छा. और मैं मदरसा चलाता हूँ. और मोदी जी के जो पिछले 11 साल के काम है उसको देखते हुए मैं मदरसे की दुनिया से निकल करके आज ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक एक शख्सियत जो है मोदी जी से काफी प्रेरणा ले रहा है. और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़ करके और भी देश को मजबूती देने के लिए अपना काम कर रहा है. अच्छा जी. अच्छा, थोड़ा सा हमारे दर्शक को ये बताइए जी. डॉक्टर कलाम स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा बताइए. देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से जो स्टार्टअप यूथ अवार्ड प्रोग्राम रखा गया है वो इस बेस पर रखा गया है. पहले तो आप इसको थोड़ा सा एक मैं कड़ी देना चाहूंगा. पिछली जो सरकारें रही वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को किस तरह याद करती थी उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है. जी जी. और सेकेंडरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके नाम को मान सम्मान देने का काम किया है. जी जी. क्योंकि विश्व गुरु अगर देश को बनाना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने ही इसको संदेश दिया था, इस देश को मिसाइल बना करके. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से ये स्टार्टअप यूथ प्रोग्राम है जिसमें जो भी हमारे माइनॉरिटी के युवा और युवतियां जो बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट की योजनाओं से फायदा उठा रहे हैं और पिछले 1 साल में करोड़ों करोड़ रुपया कमा करके एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने बढ़ाया है, रोजगार को बढ़ाया है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है, वैसे तमाम लोगों को चुन करके अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें सम्मानित करने का काम आज किया जा रहा है. अच्छा जी. क्या आप भी सहमत है सबके सवाल से? बिल्कुल सहमत है. अच्छा. जो काम 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने किए वो 60 साल की सरकार ने नहीं किए. अच्छा. हमें पीछे रखा, 60 साल में पीछे रखा, 11 साल में हम उससे आगे बढ़ गए. अच्छा. जितना हमें पीछे रखा 60 साल में 65 साल में, उससे ज्यादा हम 11 साल में बढ़ गए. अच्छा. आज हम जाने जाते हैं. आज हम देश विदेश भी जाए ना कोई भारतीय तो उसकी चेकिंग नहीं होती. पहले लुंगी पैंट उतारो, कुर्ता पजामा उतारो, अंदर तक चेक होता था. अच्छा. आज मोदी है तो मुमकिन है. मोदी है तो मुमकिन. जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है. ध्यान रखना मेरी बात.
क्या मुमकिन है ये बताइए। सारे काम मुमकिन है, सारे जो कह दिया। अच्छा, बिल्कुल। और योगी है तो हकीकत है। देखो, मोदी जी है तो मुमकिन है, और योगी है तो हकीकत है। सर पूरा देश जाना मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो हकीकत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार, मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं भोपाल से आया हूँ और रहने वाला मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या का हूँ। जी जी। मैं विदेश में फंसे हिंदुस्तानियों की रिहाई के लिए काम कर रहा हूँ और अभी तक मैंने सुषमा स्वराज मैम के जमाने से लेकर आज तक जी जी। 1000 से ज्यादा भारतीयों की रिहाई करवाई है और 400 उन डेड बॉडियों को भारत लाने में सफलता प्राप्त की है जिनका कोई वहाँ पुरसाने हाल नहीं होता। अच्छा, तो ये काम मैं तभी कर पाया हूँ जब बीजेपी सरकार आई। अच्छा, उससे पहले क्या चैलेंजेस आ रहे थे? पहले तो मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, बट मुझे जहां तक ये पता चला है कि पहले इस फील्ड में बड़ी समस्या थी क्योंकि सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन सुषमा स्वराज मैम जब विदेश मंत्री हुई और उन्होंने ट्विटर को ओपन किया, मतलब वो ट्विटर पे समस्या सुनने लगी, जी जी। तो उनके जमाने में, उनकी जिंदगी में लोग बताते हैं कि 88 हजार समथिंग उन्होंने समस्याओं को समाधान किया था। अच्छा। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने भी ट्विटर के माध्यम से ये काम शुरू किया और आज मैं 1000 से ज्यादा लोग की रिहाई करवा चुका हूँ। तो सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि हम विदेश में लोगों को रिहाई कराते हैं, इंडिया भेजते हैं जो कहीं फंसे उसे रहते हैं। जी। तो आप ये अकेले कर रहे हैं, किसी के संस्थान के थ्रू कर रहे मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं इस टीम में मैं अकेला हूं और इसको मैं लीड कर रहा हूं। अच्छा। लेकिन इसमें जो मदद होती है वो भारत सरकार विदेश मंत्रालय की होती है और संबंधित एम्बेसी की होती है। जैसे सपोज करिए कि हमारा बंदा सऊदी अरब में फंसा है और सऊदी अरब में उसका कोई नहीं है, तो मैं यहाँ से भारत सरकार विदेश मंत्रालय को अपना मुद्दा और ये सारी डिटेल भेजता हूँ और भारत सरकार विदेश मंत्रालय एम्बेसी, संबंधित एम्बेसी को भेजता है और एम्बेसी वहाँ की लोकल अथॉरिटी यानी वहाँ की जो अथॉरिटी होती है उनसे राब्ता करके हमारे भारतीयों को भारत भेजने में सहायता करता है। अच्छा अच्छा। तो ये सारे काम में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? यकीनन चैलेंजेस बहुत आते हैं क्योंकि जो भारतीय वहाँ पे फंसा है, तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है उसकी फंसने की, वो समस्या होती है एजेंट क्या करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाकर भारत के लोगों को वहां पे भेजते हैं और उनको एक ठगी का शिकार बनाते हैं। अच्छा। जब वो भारतीय वहां पे पहुंचते हैं और जो चीजें यहाँ से वादा की जाती है वो वहां नहीं मिलती, तो वो वहां पे अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और फिर उनको तलाश होती है कि वो भारत कैसे जाए, क्योंकि भारत आएंगे तो जो कंपनी का और जो एजेंसी का खर्चा होता है वो लोग नहीं दे पाते, तो इस वजह से वो फंस जाते हैं। तो ऐसे में भारत सरकार, हमारी जो एम्बेसी है, दूतावास, वो मदद करती है। अच्छा। जो भी उसका खर्चा होता है सरकार पूरा खर्चा उठाती है और हमारे भारतीय को भारत भेजती है। मोदी सरकार से हेल्प मिलती है? इसमें मोदी सरकार की ही देन है, बिल्कुल। मैंने बताया, मैंने शुरुआत ही सुषमा मैम से की है, तो सुषमा मैम के जमाने से मैंने ये काम शुरू किया था और अभी यस जयशंकर सर है, उनके जमाने में काम कर रहा हूँ। तो टोटली जो मेरा फेवर है, जो मेरा सपोर्ट है, वो विदेश मंत्रालय और हमारे भारतीय दूतावास जो दुनिया में हर कोने में है, वो पूरी मदद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? मैं इस प्रोग्राम में बुलाया गया हूँ, जमाल सिद्दीकी साहब ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है, जी जी। तो इसलिए मैंने शिरकत की। अच्छा। तो आपको मैंने देखा, हमने कहा मैं इस मुद्दे को भी बताऊं ताकि जो लोग यहाँ आए हैं या जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, जी जी। तो वो भी इससे फायदा उठाएं कि से रूबरू हो। विदेश में फंसने से घबराए नहीं हो। हमारी जो विदेश मंत्रालय की टीम है, विदेश मंत्रालय की एक टीम है प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, उससे संपर्क कर सकते हैं। मदद संस्था है, उससे संपर्क कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपकी मदद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ट्विटर पे आप जाके लिख देंगे ना और वो टैग कर देंगे कि साहब मैं सऊदीया में या दुबई में कहीं फंसा हूँ, मेरी मदद करें, तो वो लोग मदद करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कश्यप है और मैं एक स्टार्टअप चलाता हूँ जिसका नाम प्रोमोर है। प्रोमोर? हाँ जी। जी जी, अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए। प्रोमोर एक पीआर कंपनी है जिसमें कि हम अवार्ड वगैरह और भी बिजनेस स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें कि हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप और बिजनेसमैन लोग मिलें, जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ हो। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी व्यापारी लोग मिलते हैं उनका व्यवसाय भी बढ़े, भारत के व्यापारियों को आगे बढ़ावा मिले और जो भी अपना बिजनेस छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया मुहिम है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बीजेपी का और इस प्रोग्राम के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप ये बताइए कि आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, आपके उम्र में लोग सोचने से घबराते हैं कि हम
कहाँ पर कदम रखे अपना, आपको कैसे आइडिया आया है स्टार्टअप का? मैं अपनी उम्र के यूथ को जब देखता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि उनको कोई सही बात दिखाने वाला नहीं होता, जिससे वो अपनी राह से भटक जाते हैं, गलत कामों में जुड़ जाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। मेरे को बात दिखाने वाले मेरे सीनियर रहे, जिनका मैं आभारी हूँ, और उन्हीं के कर्मों पर मैं आगे बढ़ता चला गया और मैंने आज ये मुकाम हासिल किया। अच्छा, हमारे दर्शक को थोड़ा सा आप ये बताइए कि अगर आपकी उम्र में स्टार्टअप करना चाहें तो किस टाइप से आगे कदम बढ़ा सकते हैं? अगर मेरी उम्र के लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो किसी भी छोटे मोटे स्टार्टअप से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी, अगर आप सड़क से लेकर और 5 स्टार मॉल तक कोई भी स्टार्टअप देखते हो तो वो एक ही रातों रात नहीं बड़ा हो जाता। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए डेडिकेशन लगती है। तो आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके आप इस मुकाम तक आ सकते हैं।